जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में बात करूँगा मैं जो नए मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में, उनके रेंज के बारे में, जो कि डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, और कुछ करंट अफेयर्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं अभी आपके आने वाले अपकमिंग ACC 1 to 6 के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी भी चाहते हैं आप कुछ वन लाइनर अच्छे नोट्स परचेस करना, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सूटेबल नोट्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स हैं वो भी आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो एसीसी में अच्छा स्कोर करना और अपनी रैंकिंग, अपनी पर्सनैलिटी और सुधारना, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल है और हर साल बच्चे यहाँ से क्लियर करते हैं। सो आप चाहते हो, अगर अभी भी 1 महीना आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत अधिक टाइम है, बट हाँ, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इनफ टाइम है अभी भी। अगर 1 महीना आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है और चाहते हो कि अभी भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो, तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू आ सकते हो। यहाँ पे मैं नंबर अगेन मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, नोट्स काफ़ी फीजिबल रेट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको कहते हैं वाडा। बहुत बार आपको वाडा का भी नाम आ सकता है एब्रीवेशन के तौर पे, कि वाडा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नाडा। ठीक है, नेशनल एंटी डोप एजेंसी है नाडा, NADA। ठीक है, नाडा इज नेशनल एंटी डोप एजेंसी है। ठीक है, एंड वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोप एजेंसी। ठीक है, तो विच कंट्री हैव बीन रैंक्ड इन द टॉप 3 प्लेसेस इन वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स। तो कौन सी ऐसी कंट्री है? इसमें सबसे पहला नाम आता है रशिया का, सेकंड है इटली का, थर्ड है इंडिया का। ठीक है, विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप एट द सीनियर लेवल इन तश्केंत। कौन थी ये थी पूर्णिमा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको क्वेश्चंस में आ सकता है पूर्णिमा कौन सी गेम से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर ये आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले के सीनियर प्लेयर का नाम। ठीक है, ओके। विच बंगाली पोएट एंड राइटर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थे ये शरद कुमार मुखर्जी थे। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एन एजेंसी बैंक बाई RBI। कौन सी प्राइवेट बैंक है ये? CSB बैंक है। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगल हैज़ गॉन ऑन अ 2 day विजिट टू विच कंट्री। ये था म्यांमार, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन श्रिंगला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे तरीके से देखिए, एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन क्रिएट होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अब की बार आपको देखने के लिए मिले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, एक पेज पर नोट डाउन करते जाइए जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आती हैं, जो कि आप डायरेक्ट एग्जाम के दिन खोलो और देखो और एग्जाम में पहुँच जाओ। ठीक है, विच इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द US एट द अमेरिकन कन्वेनर ऑफ तिब्बतन इशू। ये थे उजरा जया। ठीक है, अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ है, टेस्ला ने एक इंडियन ओरिजिन आदमी को हायर किया है। ठीक है, उनका नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बैच ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन आर्म्ड इंजीनियर रेनेसेंस व्हीकल डेवलप्ड इन इंडिया। व्हाट इज़ द नेम? इसका नाम क्या है? ये देखिए, ACC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये है AERV। ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। दिसंबर 22 इज बिंग सेलिब्रेटेड विच डे अक्रॉस द कंट्री। कौन सी डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 22? ये नेशनल मैथमेटिक्स डे। ओके, विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2022। ठीक है, यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ठीक है, आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन अनाउंस्ड। कौन से ये स्टेट है इंडिया के? ये है नागालैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ACC के हिसाब से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ACC 1 to 6 में नहीं आती तो 1 to 7 तक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। विच टाइटल हैज़ बीन वॉन बाय द कंट्रीज टॉप क्यू प्लेयर पंकज आडवाणी फॉर द 11 टाइम्स। ये कौन था? नेशनल बिलियर्ड टाइटल। ठीक है, ये 11 साल से पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स में चैम्पियनशिप लेते आ रहे हैं। और इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, पंकज आडवाणी कौन से गेम से रिलेटेड हैं।
ये देखिए, हाउ मेनी न्यू केसेस ऑफ द कोरोना हैव बीन रिपोर्टेड इन द कंट्री इन द लास्ट 24 आवर्स। तो ये देखिए, ये फ्लक्चुएट करते रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़िए, बट जो लेटेस्ट रहेगा उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके वैसे एसीसी एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, बट हाँ, ओमिक्रॉन के ऊपर अच्छे से तैयारी कर लेना, ये आपके आईसी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए आ सकती है, ठीक है। December 22 इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज विच डे। तो ये कौन था? नेशनल डेट वॉलनट बियर डे, ठीक है। अक्रॉस एसेंटर्स डे, ठीक है। एक्सेप्ट संडे आफ्टर मंडे एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। विंटर सोलस्टिक्स भी होता है दिसंबर 21 और 22 को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च सहाय स्कीम विद द एम ऑफ न्यूट्रिशन यंग स्पोर्ट्स टैलेंट इन मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। ये कौन है? जी झारखंड है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऑफ हाउ मैनी करोड्स टू प्रमोट सेमी कंडक्टर्स। तो ये है 76,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ हाउ मेनी करोड़ और प्रमोट सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर प्रमोट करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने कितने पैसे किए हैं? अराउंड 76,000 करोड़। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड तमिल थाई विजातु एज द स्टेट सॉन्ग। यह है तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग आपको पता होना चाहिए क्या है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विच स्टेट हैज़ टाइड अप विथ UNCDF टू स्टार्ट मिशन शक्ति लिविंग लैब फॉर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसने UNCDF, अब UNCDF का मेरे को फुल फॉर्म भी बता देना, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, ठीक है। तो ये है उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरी डे, ठीक है। उसके बाद कादम्बी श्रीकांत हैज़ बिकम विच इंडियन मेल शटलर टू रीच द फाइनल ऑफ द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन बैडमिंटन। ठीक है, तो ये थे पहले आदमी थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। अभी आपको ये भी पता चल गया होगा कादम्बी श्रीकांत कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। Stuttgart of England cricket team has become the first player in the world to play 150 matches in the test format। ठीक है, ये 10वें हैं, 10th है। Which country has launched a draft agreement with NATO on security measure। ये है रसिया। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Who won the bronze medal at the BWF World Championship in Howell, Spain। ये है लक्ष्य सेन। Who has been named as Times 2021 Athlete of the Year। ये है सेमन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। विच प्लेयर हैज़ वॉन द ऑनर ऑफ द बेस्ट फीमेल डेब्यूट एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। ये कौन है? ये है अवनी लिंखारा। Who has been appointed by the Hyundai Motor Company as the managing director of Hyundai Motor India Limited। ये है कौन? अंशु किम, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स। ये है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च की है 22-23 के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन UNPRI ऑन इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इशूज़। ये है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। UNPRI का फुल फॉर्म जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका एब्रीवेशन क्या है। Which Indian authority has released the book The Monk Who Transformed उत्तर प्रदेश, How Yogi Adityanath Changed UP वाला भैया abuse to a badge of honor by योगी आदित्यनाथ, ठीक है। ये है शांतनु गुप्ता। Which newspaper मोहित जैन हैज़ बिकम इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर 2021। तो ये है द इकोनॉमिक टाइम से हैं। अभी देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या आ गई, मोहित जैन कौन है, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम सोसाइटी में थे ये, ठीक है। और ये अभी हैं प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के 2021-22 के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज अ तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर बेस्ड ऑन हुज लाइफ। ये किसके नाम पे है? ये है राघवेंद्र राव के नाम पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एडिशन बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी नॉट आउट इन द टेस्ट क्रिकेट। यह है 100 टाइम है। अगला क्वेश्चन है,
Gabriel Boric has been elected as the next president of which country with 50% of the votes? ये है साउथ अमेरिका, चिली साउथ अमेरिका के, ठीक है। ओके, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मिशन शक्ति लिविंग लैब प्रोजेक्ट विद एन एम टू एम्पावर वुमेन फाइनेंशियल एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी? ये है उड़ीसा। उसके बाद अभी देखिए जो न्यूली लॉन्च DRDO के थ्रू मिसाइल्स थे उनके बारे में बात करते हैं। तो अब की बार हैं पृथ्वी-2 350 किलोमीटर। आपसे डायरेक्ट रेंज के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बताया पृथ्वी-2 का 350 किलोमीटर रेंज है, ब्रह्मोस का 400 किलोमीटर रेंज है, शौर्य का 1000 किलोमीटर है, प्रणाश का है 200 किलोमीटर, K4 न्यूक्लियर का है 35,000 किलोमीटर, निर्भया का है 1500 किलोमीटर, आकाश का है 60 किलोमीटर्स, अग्नि का है 5000 किलोमीटर, पिनाका का है 70 किलोमीटर्स। स्ट्रैंड ऑफ एंटी टैंक संत मिसाइल लॉन्च किया गया है, इसका है 10,000 किलोमीटर, 10 के 10,000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अब की बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके CJET के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये क्वेश्चंस। और अगर आप, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो आके। और कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी चीज़ें हैं, अपनी क्वारीज़ हैं, डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हो। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।